बच्चों आप लोग कैसे हैं। आज मैं कल के क्लास को आगे बढ़ाऊंगा और कल हमने त्रिकोणमिति का 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 एग्जाम्पल बताए थे। आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें AB 24, जिसमें B समकोण है। यहाँ B समकोण है तो नाम AB और C दे देते हैं। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम से इस समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण निकालेंगे। देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, ABC में अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से क्या होता है आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर लंब इक्वल टू कर्ण आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों का योग, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको AC स्क्वायर निकालना है। AC तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं। 24 का यहां कर दीजिए, ये होता है 576 और ये 49। अब हम लोग AC स्क्वायर हो गया और AC इक्वल टू यहां पर होगा 625, ऐड कर दीजिए। 9 6 15, 7 4 11 12 और कैरी ले लेंगे 5 1 6, इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। और पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि साइन A और cos A निकालिए। पहला क्वेश्चन साइन A, तो साइन A बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर साइन A कह रहा है A, यानी A इसको ले लेंगे लंब बटा कर्ण, तो इसके थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, ये लंब बोलेंगे। तो यानी BC बटा AC, यानी BC का मान 7 और AC का मान 25। फिर इसी में पूछता है cos A क्या होता है बच्चों, पता ही है, आधार बटे कर्ण। तो cos A इसका आधार हो जाएगा AB बटा कर्ण हो जाएगा AC। इसका AB का वैल्यू क्या है 24 और इसका वैल्यू है 25। ये हमारा पहला बन गया। इसी का दूसरा पूछता है, इसी का दूसरा पूछेगा साइन C और cos C। साइन C और cos C, साइन C, तो साइन C बराबर आपको पता है, अब C इस एंगल को ले लेंगे और जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, आप लोग को पता ही है। तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा AB बटा AC, यानी AB का मान कितना है 24 और AC का मान 25। फिर है cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है BC, कर्ण है AC, तो BC का वैल्यू 7 और इसका 5। इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। बच्चों आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसी में ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति एक दे दिया गया है। आकृति 8.13 में
tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक आकृति जो दिया है उसको बना लेते हैं। आकृति दिया है P, Q और R। P, Q और R। PQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अब हम बताए थे कि अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को पता रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो ही भुजा पता है, तो तीसरी भुजा हम लोग पता करेंगे कौन? QR। और वह QR किससे होगा? वह होगा पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अब देखिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आप ध्यान दीजिए, बताया गया है PR स्क्वायर बराबर कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। PR कितना है? PR 13, PQ 12 का स्क्वायर, ये निकालना है आपको QR। इसको इधर ला देंगे 169 144 QR स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको आप इधर ला दीजिए 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। यानी अगर हम बात करेंगे तो QR स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25। और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है, वर्गमूल इसका हो जाता है। तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। यानी ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन कहता है कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। मतलब कि p अलग एंगल है और cot अलग एंगल है। इसमें देखते हैं कि p यहाँ है और cot यहाँ है। जब एंगल बदलता है, जब कोण बदलता है तो लंब और आधार बदल जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। tan p यहाँ देखते हैं, p का होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार। तो p के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी 5 बटे आधार क्या हो जाएगा? 12 माइनस cot आधार बटा लंब। तो cot r ये देखना है, तो इसका आधार ये हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। ये देखिए दोनों कट के क्या हो जाएंगे? 0। ये आपका पहला और दूसरा सवाल आपका बन गया, आपके सामने है। इस तरह से आप लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। बच्चों अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान परिकलित करिए। ध्यान दीजिए, sin a बराबर 3/4 है। sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान निकालिए। देखिए आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में A, B और C, A कह रहा है तो sin का मान होता है लंब बटा कर्व 3/4। तो हम लोग क्या निकाल देंगे? इसका आधार निकाल देंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये देखते हैं 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, AB निकालना है तो 16, ये इधर आ जाएगा 9 AB स्क्वायर, यानी AB बराबर अंडर रूट 16 में 9 घटा 7।
कहने का मतलब है कि ये मेरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये मेरा 7 आ गया। तो अब हमको निकालना है cos A और tan A। तो cos A बराबर आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें क्या होगा AB और कर्ण क्या होगा AC। इसका वैल्यू आ गया 7 और इसका वैल्यू आ गया 4। फिर निकालना है tan A बराबर लंब बटे आधार यानी BC और AB कितना हुआ 3 बटा √7। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए। तीसरा, अब हम लोग इसको देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोई दिक्कत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 15 cot A बराबर 8 दिया है, 15 cot A बराबर 8। ध्यान दीजिए 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान निकालना है। तो जब तक हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के तीनों जो है त्रिकोणमिति के तीनों त्रिभुज के भुजाओं का माप नहीं पता होगा कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इससे क्या निकालेंगे, हम लोग तीसरी भुजा निकालेंगे। मतलब कि cot A बराबर 8/15। देखिए 15 कहाँ चला गया, इधर चला गया। cot बराबर होता है आधार बटे लंब। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, कर्ण। चाहे तो एक आप यहाँ संपूर्ण त्रिभुज बना लीजिए और cot A कह रहा है, आप इसको डिनोट कर दीजिए या इसको BC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में आप देखिए हम लिखेंगे ये हो गया cot A आधार बटा लंब 8 और ये 15। अब हम लोग निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू है 8, इसका वैल्यू है 15 स्क्वायर 64 225 225 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 289। और 289 आपको पता है वर्गमूल हम निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है वर्गमूल निकालने नहीं आएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसे ऐसे बना लेते हैं 1 1, यहाँ 2 हो गया 1 और यहाँ पर 8 9। अब हम लोग किससे गुणा करेंगे कि जो है इतना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 189। यानी इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल हो गया 70। कहने का मतलब है कि ये आपका हो गया 17। जब 17 जब आ गया तो आप चौथा क्वेश्चन में कहता है कि sin A और sec A। sin A और sec A, sin बराबर लंब बटा कर्ण। ये देखिए लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC कितना हो गया 15 और ये हो गया 17। ध्यान से देखिए। और चौथा नंबर हो गया sec A। sec A पता है आधार बटे कर्ण यानी AB बटा AC यानी 8/17। ये मेरा आंसर हो गया। आप इसको देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अब आता है इसके बाद बच्चों पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि sec थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। sec थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो हम लोग sec थीटा से
आधार और कर्ण आता है, उससे हम लोग लंब निकालेंगे और लंब निकाल के बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए। हम लोग 5 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप देखिए, कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कर्ण बटा आधार। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है समझने के लिए। इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी और सी, और एक थीटा दिया है तो एक इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए। हमने इसको मान लिया सब कोण, तो थीटा के सामने लंब, तो ये दे दिया है आधार कर्ण बटा आधार, तो कर्ण होता है 13, आधार होता है 12। इस चीज को आप ध्यान दे दीजिए, कर्ण बटे आधार। तो हम अब लंब निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ध्यान दे दीजिए। अब देखिए, हम लोग AC वैल्यू दे दिया है, AC का वैल्यू दे दिया है 13 का स्क्वायर, AB का वैल्यू हमको निकालना है, AB दे दिया है 12 का स्क्वायर, BC निकालना है 169 144 प्लस BC स्क्वायर इधर ला देंगे, 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। ये हो गया आपका 25 BC स्क्वायर, यानी BC बराबर √25, यानी आपका 5 आ गया। इसको हम इकाई भी लिख सकते हैं, ये आपका आ गया 5। अब ध्यान दीजिए, बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें हम लोगों को सेक का वैल्यू दे दिया है, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक निकालना है, तो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण BC बटा AC 5/13। फिर है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, 12/13। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन निकाल देते हैं, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया और आधार हो गया, यानी BC आधार हो गया AB, तो BC हो गया आपका 5 और ये हो गया 12। कॉट थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है AB और लंब कितना है BC, तो हम लोग इसको लिख देंगे। अब देखिए, कॉट के बाद सेक, तो सेक का तो वैल्यू दिया है, अब हम निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, आपको पता है कर्ण बटा लंब होता है, जो कि साइन का अपोजिट आपको मेल और फीमेल करके हमने बताया था, उस चीज को याद कर लीजिए। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, यानी कर्ण बटा में लंब, यानी लंब हो जाएगा आपका BC, कर्ण है 13 और लंब है 5। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, इस तरह से आप पांचों क्वेश्चन बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। मैं इसके बाद इसको बताता हूं। देखिए बच्चों, अब छठा क्वेश्चन है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए A बराबर B। आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें
ए और बी न्यून कोण की बात करता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जो न्यून कोण कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ए बी किसी को दिखा देते हैं, ये आपका हो जाएगा ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ध्यान दीजिए ए और बी न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण है, ये तो हो नहीं सकता है। और cos a बराबर cos b दिया है। ध्यान दीजिए जो दिया है उसी को लेकर चलते हैं। cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। आप देखिए cos a बराबर क्या होगा, यहां से देखते हैं। cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos इसका मान हो जाएगा AC, कर्ण का मान हो जाएगा AB। ध्यान दीजिए अब cos b यहां चलते हैं, cos b आधार बटे कर्ण, क्योंकि इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। जब न्यून कोण बदलता है तो लंब और आधार बदल जाता है, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। तो इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी हम करेंगे BC बटा में AB। अब ध्यान दीजिए AB कट गया, बचा AC बराबर BC। और देखिए इस त्रिभुज में AC बराबर BC आ गया, AC बराबर BC आ गया। मतलब कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हुआ तो दो कोण भी बराबर हुआ। तो AC के सामने का कोण कौन सा होगा, AC के सामने का कोण B होगा। और BC के सामने का कोण कौन होगा, कोण A होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। आप इसको देख लीजिए, यही तो हमको सिद्ध करना था। आप इसको देख लीजिए आ गया, कोण A बराबर कोण B, इसको ठीक कर सकते हैं। कोण A बराबर कोण B, यानी प्रूव्ड हो गया। इस तरह से छठा क्वेश्चन बन गया। आप देखिए अब हम लोग 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? आप हम लोग 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। ध्यान दीजिएगा cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया है, यानी हमको भी यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। इसका मतलब है एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसको थीटा नाम दे दिए, B और C। cot बराबर आधार बटे लंब, यानी लंब हो गया ये। हम लोग अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे और लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा रूल, कौन सा फॉर्म है, भुजा निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता ही है क्या होता है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब हम यहां से बनाते हैं AC² यही निकालना है। अब देखिए AB कितना है 8, ये कितना है 7, 16 नहीं 8 का स्क्वायर 64 और ये 49, 9 4 13, 6 4 10, 1 11। कहने का मतलब है कि AC² = 113 आ गया। यानी अगर हम AC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, √113। √100 क्या हो गया, 113 मेरा निकल गया। देखिए
अब यहां पर बात आता है पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये तो पूरे फार्मूला बेस पर है, अगर चाहें तो इसको फार्मूला पर भी बना सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो सीधे हो जाएगा क्या, कॉस के रूप में हो जाएगा, तो उस फार्मूले से ही बना सकते हैं। लेकिन ये किताब, यह चैप्टर, यह प्रश्नावली आपको फार्मूला पर नहीं दिया है आपने, क्योंकि वो सूत्र अभी इस चैप्टर के आगे वाला है, इसलिए हम लोग वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। जो दिया है उसी पे हम बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दे दीजिए आप लोग, यहाँ हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन वो फार्मूला इस प्रश्नावली में अभी नहीं है, आगे वाली प्रश्नावली में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो फार्मूला अभी आगे वाली प्रश्नावली में है, तो इसलिए हम जो है वहां फार्मूला का, ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, जो दिया है उसी पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, लंब कितना है 8 और कर्व कितना है √113 इंटू सेम वही आइए यहां पर बात करते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व, यहां चलिए ये भी हो गया, हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे 113। अब देखिए यहां हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में, यहां भी कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 64, इसका कर देंगे तो 113 ही हो जाएगा। इसमें से 1 माइनस 49 1 1 13 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका एलसीएम ले लेंगे 113 माइनस 64 बटा में, फिर यहाँ 113 एलसीएम, ये जो 113 बन जाए 113 माइनस 49। अब यहां देखा जाए, इसमें से हम घटाएंगे 13 में से 4 घटा 9, ये हो गया 10, 10 में से 6 हो गया 4 बटा में 113 बड़का बट्टा, फिर उसी तरह इसको हम लोग घटाएंगे 13 में से 4, फिर ये 10, 10 में से 6 गया 4, 10 में 4 गया 6 और ये हो गया 1 13 कट गया। यानी कहने का मतलब है 49 बटे 64 मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग जो है इसको निकालेंगे। फिर दूसरा दे दिया कि cot स्क्वायर थीटा, दूसरा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको देखिए यहां से देखिए cot थीटा का वैल्यू 7/8 दे दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। आप इसको देखिए, और इस तरह से हम लोग 8, 9 और 10 को भी कोशिश करते हैं इसको बनाने के लिए।